तो चलिए ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक का सफर करते हैं। आज हम उस अंधेरे के दिल में झांकेंगे जहां जाकर फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं। यही डरावनी तस्वीर हमारे जहन में आती है ना, जब भी हम ब्लैक होल के बारे में सोचते हैं। एक ऐसी ताकत जो सब कुछ खत्म कर देती है। लेकिन कभी सोचा है कि अगर सच में कोई ब्लैक होल में गिर जाए, बिल्कुल फिल्म इंटरस्टेलर की तरह, तो क्या होगा? क्या सच में वक्त में पीछे जाया जा सकता है, या फिर कुछ और ही होगा? तो आज इसी एक सवाल के इर्द गिर्द इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें पहले हकीकत के नियमों को समझना होगा, और इसकी शुरुआत होती है आइंस्टाइन के कमाल के आइडियाज से। तो बात कुछ ऐसी है, आइंस्टीन का कहना था कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स या बल नहीं है। असल में ये स्पेस टाइम के चादर में वजनदार चीजों की वजह से आने वाला एक मोड़ है। सोचिए जैसे ट्रैम्पोलिन पर कोई भारी गेंद रख दी हो और चादर बीच में से झुक जाती है। और कमाल की बात यह है कि ये झुकाव सिर्फ चीजों को ही नहीं बल्कि वक्त को भी धीमा कर देता है। इंटरस्टेलर का वो प्लैनेट याद है ना, जहां का 1 घंटा धरती के 7 साल के बराबर था? बिल्कुल यही है ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। जितनी ज्यादा ग्रेविटी, वक्त उतना ही धीरे चलेगा। और आइंस्टीन ने एक और दिलचस्प बात बताई, ग्रेविटी का असर फौरन नहीं होता। मान लीजिए अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमें पता है कि उसकी रोशनी हम तक 8 मिनट में पहुंचती है। ठीक वैसे ही उसकी ग्रेविटी का असर भी हम पर 8 मिनट बाद ही होगा। मतलब ग्रेविटी भी लाइट की स्पीड से ही सफर करती है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असल में ये दैत्य ये बनते कैसे हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे तारे इन राक्षसों को जन्म देते हैं। देखिए, किसी भी जिंदा तारे के अंदर ना हमेशा एक जंग चलती रहती है। एक तरफ है न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होने वाली गर्मी जो तारे को बाहर की तरफ धकेलती है, और दूसरी तरफ है ग्रेविटी जो उसे अंदर की ओर कुचल देना चाहती है। जब तक ये बैलेंस बना रहता है, तारा चमकता रहता है। लेकिन जब किसी बहुत बड़े तारे का ईंधन खत्म हो जाता है, तो बाहर की तरफ लगने वाला धक्का रुक जाता है और तब ग्रेविटी जीत जाती है। तारा अपने ही वजन तले ढह जाता है और एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। और उस धमाके के बाद जो छोटा, बहुत ही ज्यादा घना कोर बचता है, वही है एक ब्लैक होल। जरा सोच कर देखिए, अगर हमारे सूरज को एक ब्लैक होल में बदलना होता तो उसका साइज कितना होता? सिर्फ 50 किलोमीटर। पूरा का पूरा सूरज बस एक छोटे से शहर जितनी जगह में सिमट जाता। पर घबराने की बात नहीं है, हमारा सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा। वो इतना बड़ा नहीं है, और इसका क्रेडिट जाता है इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को, जिन्होंने चंद्रशेखर लिमिट की खोज की। ये वही लिमिट है जो तय करती है कि कोई तारा ब्लैक होल बन सकता है या नहीं। अच्छा, अब जब हम ये जान गए हैं कि ये बनते कैसे हैं, तो चलिए इस अजीबोगरीब कॉस्मिक जू के कुछ सदस्यों से मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। इनका साइज एक एटम जितना छोटा हो सकता है, लेकिन वजन एक पूरे पहाड़ जितना। ये अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है, पर सोचकर ही अजीब लगता है। फिर आते हैं स्टेलर ब्लैक होल। ये सबसे आम है। ये एक बड़े तारे के मरने से बनते हैं। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे करोड़ों, शायद अरबों ब्लैक होल हो सकते हैं। और फिर है सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये लाखों करोड़ों सूरज के बराबर वजनी होते हैं और लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। हमारी अपनी मिल्की वे के दिल में भी एक है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये क्या हैं और कितने तरह के हैं, पर अगर हम किसी के पास पहुंच जाएं तो वो दिखेगा कैसा? चलिए जरा इसकी एनाटॉमी का समझते हैं। तो एक ब्लैक होल के 4 मुख्य हिस्से होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। अक्रीशन डिस्क, फोटॉन स्फीयर, इवेंट होराइजन और सबसे अंदर सिंगुलैरिटी। ये जो चमकीली नारंगी रिंग दिखती है, इसे अक्रीशन डिस्क कहते हैं। और ये आग बिल्कुल नहीं है, असल में ये गैस है जो ब्लैक होल के चारों तरफ इतनी तेज रफ्तार से घूम रही है कि फ्रिक्शन से लाखों डिग्री तक गर्म होकर चमकने लगती है और एक्सरेज छोड़ती है। अब आता है फोटॉन स्फीयर। ये एक ऐसी जादुई रिंग है जहां ग्रेविटी इतनी मजबूत है कि लाइट के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स खुद ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि थियोरेटिकली अगर कोई वहां खड़ा हो तो उसे अपने ही सिर का पिछला हिस्सा नजर आ सकता है, क्योंकि उससे टकराकर जाने वाली रोशनी घूमकर वापस उसकी आंखों तक आ जाएगी। और फिर आती है आखिरी सरहद, इवेंट होराइजन।
ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वो रेखा जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इवेंट होराइजन के पार क्या है? फिल्म की कल्पना और साइंस की हकीकत में आखिर क्या फर्क है? इंटरस्टेलर की कहानी हमें एक 5 डायमेंशनल टेसरैक्ट में ली गई, जहां से अतीत से बात करना मुमकिन था। लेकिन वैज्ञानिक हकीकत कहीं ज्यादा भयानक है। असल में जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिली सेकेंड्स में ही शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में होती है सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां स्पेस टाइम का घुमाव इन्फिनिट हो जाता है और हमारे जाने पहचाने फिजिक्स के सारे नियम वहां जाकर फेल हो जाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर सिंगुलैरिटी पर वक्त ही रुक जाता है तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस पल कोई अंदर पहुंचता है उसके लिए बाहर का पूरा ब्रह्मांड पहले ही खत्म हो चुका होता है? सोचिएगा इस बारे में। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।